सीहोर जिले के भारुदा स्थित एक निजी स्कूल में अत्यंत दुखद घटना सामने आई। यहां 9 वर्षीय बालिका अक्षता राजपूत की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। नर्मदा कॉलोनी स्थित नीलकमल शिक्षा निकेतन स्कूल में हुई इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार मृतका अक्षता पिता विक्रम राजपूत निवासी हाथीघाट स्कूल की छात्रा थी। भारुदा थाना पुलिस ने सिविल अस्पताल पहुंचकर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। मृत्यु का प्रारंभिक कारण हार्ट अटैक आना बताया गया है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। स्कूल के संचालक जगदीश शर्मा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल की छुट्टी के दौरान बालिका स्कूल से बाहर निकली और अचानक बेहोश होकर गिर गई। हमने तुरंत उसके चेहरे पर पानी छिड़ककर उसे होश में लाने का प्रयास किया और एक घूंट पानी भी पिलाया। इसके बाद उसे तत्काल सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक अक्षता अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। इस हृदय विदारक खबर को सुनकर परिवार और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। अस्पताल में परिजनों और परिचितों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने बालिका का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। एक लड़की जो बीमार हुई और अस्पताल जाने के बाद उसमें बंद हो गई है, क्या रहा उसका पूरा कारण? क्या है कि हम लोगों का स्कूल दोपहर में लगता है, तो बालिका होने वाला स्कूल में मतलब लगभग 11:40 में। इसके बाद पूरे टाइम स्कूल में रही वो। स्कूल में रहने के बाद 3:50 में हम लोग की स्कूल की छुट्टी होती है। तो हम लोग क्या है, स्कूल पहली गाड़ी हमने बालागांव की निकाली, दूसरी सोटिया की निकाली और तीसरी गाड़ी हमें हाथीघाट निकालने में थी। बालिका पूरे लाइन से अनुशासन में निकल के आई, बाहर तक गई। मैं बाहर ग्राउंड में घूम रहा था, तो छुट्टी होती जब मैं पूरे ग्राउंड में घूमता रहता हूँ, जैसे स्कूल बैठता नहीं हूँ कुर्सी पर। तो जैसे बालिका को चक्कर आया कि घबराहट हुई क्या हुई, तो एकदम से झूल टाइप से गई थी। तो बच्चों ने और ड्राइवर ने उसको संभाल लिया फटाक से। तो ड्राइवर ने मुझे बुलाया, बोले भाई साहब जल्दी से आइए, इस बालिका को पसीना बहुत तेज़ी से निकल रहा है। मैं दौड़ लगा के गया, बालिका को देखा तो पसीने में वो निकल रही थी और मैंने उसको देखा तो वो बेहोश टाइप से हो गई थी। मैंने उसके गाल पर हाथ लगाया, उनका बेटा बेटा आवाज़ लगाई और फिर पानी लिया और पानी के छींटे उसके मुँह पर मारे। बालिका ने आँखें खोली, आँखें खोले बाद मैंने उससे पूछा बेटा क्या हो गया, तो बोले सर मुझे घबराहट हो रही। तो मैंने जल्दी से कहा मैडम से, मैंने ग्लूकोज लेके आओ अंदर से। तो मैडम ग्लूकोज लेने अंदर आई। इतने में ही हमारे उसके पास एक बाटल रखी थी उसकी कुत्ती, तो बाटल से ढक्कन खोला हमने और एक घुट पानी उसका हाथ से उसको पिलाया। बालिका ने फिर कहा बोले सर मुझे गाड़ी में बिठा दो, मुझे घर जाना है। मैंने नहीं बेटा, उसकी कंडीशन ऐसी थी कि मैं उसको घर नहीं छोड़ सकता था। तो मैंने तत्काल उससे कहा बेटा नहीं, पहले अपन डॉक्टर के पास चलें। उसने कहा नहीं सर मेरे को गाड़ी में बिठा दो। फिर भी मैंने उसको ज़बरदस्ती में नहीं बेटा आपको डॉक्टर के पास चलना है, और मैंने गोदी में उठाया और ड्राइवर से जल्दी से गाड़ी लेके आओ। तो 4 व्हीलर ना निकालते हुए सीधे एकदम मोटरसाइकिल निकाली और मैंने तत्काल गोदी में बच्ची को ली। और लेने के पश्चात में मेरे पास में एक क्लिनिक है, यहाँ तो मुश्किल 100 मीटर दूर, तो मैं उसके पास गया लेकर डॉक्टर विश्राम जी के पास, और उनको जब लेकर जाकर देखा, उन्होंने तत्काल देखा करा। उन्होंने कहा कि सर इसको जल्दी से अस्पताल ले जाइए, इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। मैंने बालिका को पुनः फिर वापस अपनी गोदी में फटाक से लिया और निकला वहाँ से। तो आगे चल के दाना बाबा चौराहे के पास जाके बालिका ने मेरे ऊपर बाथरूम कर दी और गर्दन से डाल दी। और फिर मेरे को वहाँ पर थोड़ा सा कुछ डाउट हुआ। फिर मैंने ड्राइवर से गाड़ी जल्दी से तेजी से करो, उनके अस्पताल पहुँचना अपन को। तो अस्पताल पहुँचे हम जैसे ही, और अस्पताल पहुँचे हम डॉक्टर को तत्काल बुलाया। डॉक्टर भी जैसे ही हम पहुँचे, डॉक्टर फ़ौरन वहाँ पर उपस्थित हो गए। 1 मिनट की लापरवाही उन्होंने नहीं करी और उन्होंने देखा। और आज आपने निरीक्षण भी लिया है, क्या पाया आपने निरीक्षण में? हमने जैसे यहाँ जितने भी लोग उस समय घटना में मौजूद थे, हमने सबका स्टेटमेंट लिया है कि प्रॉपर क्या घटनाक्रम हुआ था और क्या घटित हुआ जिसके कारण बच्ची की मौत हुई। तो अभी तो प्रारंभिक रिपोर्ट में यही प्रथम दृष्टया देखने मिला है कि उसे घबराहट हुई है और जहाँ तक है कार्डियक अरेस्ट के कारण उसकी डेथ हुई है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही हम फाइनल स्टेटमेंट दे सकते हैं कि किस कारण से क्या हुआ है। और बाकी जो भी यहाँ थे डायरेक्टर सर और बाकी टीचर्स, तो हमने सबका स्टेटमेंट ले लिया है कि बच्ची पूरे दिन स्कूल आई थी। काफ़ी दिनों से वो बच्ची स्कूल नहीं आ रही थी, 3-4 दिन से, और जब वो आई तो ठीक थी वो उस दिन, बट छुट्टी के समय उसके साथ ये दुर्घटना हो गई थी। जिस प्रकार आपने निरीक्षण किया है, क्या आपको यहाँ कुछ ऐसी कमी पाई गई जो जैसे अपने रूम में जाके देखा, क्या जहाँ बच्ची बैठती थी कैसा क्या माहौल? रूम वेंटिलेटेड था, वहाँ प्रॉपर एक विंडो है, एक गेट है और बैठने की व्यवस्था अच्छी है, पंखे लाइट सब कुछ है। तो ऐसी कोई कमी क्लासरूम में तो हमको देखने नहीं मिली है। दूसरी मैडम, यहाँ पर देखा गया है जहाँ पर घटना घटित हुई है वहाँ पर कोई कैमरा नहीं था, इस पे आप क्या कहेंगे? ये कैंपस पूरा इक्विप तो है सीसीटीवी से, जैसे बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज निकल गए हैं।
सिर्फ वो जो पॉइंट था जहाँ पर वो घटना हुई वहाँ नहीं है, तो उसके लिए हमने निर्देशित कर दिया है एक कैमरा और लगवाने के लिए सर। ठीक है मैडम, धन्यवाद।